सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने शिरों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग लग्न में सूर्यदेव किस राशि में कैसे फल देते हैं, इसी विषय वस्तु के आधार पर पूर्व की कक्षाओं में मेष राशि से लेकर धनु राशि तक का हम लोगों ने चर्चा किया। आज की कक्षा में मकर राशि, कुंभ राशि एवं मीन राशि में सूर्यदेव लग्न में होते हैं तो कैसे फल दे सकते हैं, इस विषय वस्तु पर हम लोग आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि मकर लग्न की कुंडली में सूर्यदेव मकर राशि के हैं एवं अष्टमेश भी हैं, 8वें भाव के स्वामी हैं। 8वें भाव का स्वामी जिस भाव में होता है वह अच्छा फल नहीं देता। साथ ही यह शनि की राशि में भी है। इस बात को भी हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। शनि देव को सूर्य भी शत्रु मानते हैं एवं सूर्य देव दोनों एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु भी हैं, परंतु यह भी है कि मकर राशि के सूर्यदेव अच्छे फल भी देते हैं, क्योंकि इसी मकर राशि से ही सूर्यदेव बलवान होना शुरू हो जाते हैं। मकर के सूर्य अच्छे फल देते हैं। उत्तरायण मकर राशि से ही होते हैं ना, इसलिए थोड़े अच्छे फल देते हैं। अभी जो हमने कहा कि अष्टमेश होने के कारण यह अशुभ भी हो गए, नैसर्गिक क्रूर ग्रह भी हैं, और यदि यह अशुभ ग्रहों से इनका संबंध बन जाए, कुंडली के अशुभ ग्रहों से यदि इनका संबंध बन जाए तो ये कभी कभी मारक का भी काम करते हैं। अब मान लीजिए कि इस कुंडली में अगर यह मकर लग्न की कुंडली मानी जाए तो सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह कौन हो गए? तो मंगल देव तो अशुभ ग्रह ज्यादा है नहीं, क्योंकि इनका एक मूल त्रिकोण राशि केंद्र में है। शुक्रदेव यो कारक ग्रह हो गए। बुध देव की एक राशि नवम भाव में है। चंद्रमा मारक है नहीं, केंद्र भाव का स्वामी है। देव गुरु बृहस्पति ही बनते हैं जो 12वें एवं तीसरे भाव के स्वामी है। तो यदि इनका देव गुरु बृहस्पति से अगर संबंध बन जाता है तो मारक का भी काम कर सकते हैं कभी कभी। हालांकि यहाँ पर जो हम लोगों ने अष्टमेश होने का जो दोष पर चर्चा किया, लघु पराशरी पुस्तक को आप पढ़ेंगे या संहिता शास्त्रों को पढ़ेंगे, उन शास्त्रों में यह बताया गया है कि सूर्य एवं चंद्रमा की राशि यदि 8वें भाव में होती है तो अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। अष्टमेश होने का दोष कब कब किस ग्रह को नहीं लगता? तो वैसे ग्रह की राशि जिनकी 2 राशियां हैं और एक राशि यदि कहीं भी हो, कहाँ त्रिकोण भाव में यानी कि लग्न में हो, पंचम में हो या नवम भाव में हो, उनकी एक राशि, उन्हें अष्टमेश का दोष नहीं लगता। एक इसको स्पष्ट समझे, वैसे ग्रह की राशि जिनकी एक राशि 8वें भाव में हो एवं दूसरी राशि लग्न 5वें या 9वें भाव में हो, ऐसे ग्रह को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। एक दूसरा, जो लग्नेशी हैं उनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। तो हो ही गया कि लग्न में राशि है तो और 8वें भाव में है तो भी दोष नहीं लगा, तो वही बात है। दूसरा यह भी सूत्र है कि वैसी राशि, वैसे ग्रहगण जिनकी एक ही राशि है दूसरे जगह हो नहीं सकती, वैसे ग्रह को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। तो सूर्य एवं चंद्रमा की एक एक ही राशि है, यदि यहाँ पर 4 नंबर की राशि भी हो तो चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा, नहीं लगता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, हमने भी पढ़ा है एवं हमारे गुरुजन भी कहते हैं और कहते हैं कि इसी नियम पर अमल भी करना चाहिए। तो यहाँ पर सूर्यदेव के अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। लेकिन शत्रु क्षेत्रीय होने के कारण एक पापग्रह की राशि शनिदेव की, दूसरे क्रूर ग्रह सूर्यदेव, तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ
स्वास्थ्य हो या सौंदर्य हो, कुछ ना कुछ हल्की कमी देखने को अवश्य मिलता है। परंतु जो सूर्य देव जो मकर राशि में अच्छे फल प्रदाता हो जाते हैं, तो सूर्य देव तेज के कारक है, तो व्यक्ति तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है। शनिदेव यहाँ पर लग्न से हैं और द्वादश दूसरे भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर शनिदेव अशुभ फल प्रदाता नहीं है, तो अशुभ फल दूसरा हो जाता है, और एक मार्केस यानी कि स्वास्थ्य हानि दूसरी बात होती है। तो यहाँ पर शनिदेव कर्तव्यशीलता एवं न्यायशीलता दर्शाते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा जातक जिस मकर लग्न की कुंडली हो, सूर्य देव एवं लग्न से शनिदेव की स्थिति कुंडली में ठीक हो, नौ मास में भी ठीक हो, तो ऐसा व्यक्ति सत्यवक्ता एवं न्यायप्रिय भी होता है। परंतु सूर्य देव के शत्रु क्षेत्री होने से, सूर्य देव जो पिता के कारक हैं, जब भी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति अच्छी नहीं होती, तो पिता से विचारधारा थोड़ा कम मिलता है। अब पिता के तरफ से स्थितियां खराब होगी, या पुत्र की तरफ से या संतान की तरफ से स्थितियां खराब होगी, वह तो पूरी कुंडली के विश्लेषण के बाद में पता चल पाता है। परंतु जिसके कुंडली में सूर्य देव की स्थिति जितनी खराब होती है, उतने ही पिता से अनबन होता है। जिसके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब, तो माता से संबंधित समस्याएं, यह तो स्वाभाविक सी बात है। अब यहां पर देखा जाए, सूर्य देव सातवीं दृष्टि से कर्क राशि को, सप्तम भाव को देख रहे हैं, मित्रवत दृष्टि है। सूर्य देव वहां अच्छे फल प्रदाता है, अच्छे फल प्रदाता नहीं, यानी कि मकर राशि के सूर्यदेव अच्छे फल देते हैं, यह भी गुण को लिया जाए। और मित्रवत दृष्टि है सप्तम भाव पर, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जिसके मकर लग्न की कुंडली हो, सूर्यदेव सातवें भाव में होते हैं, उनके जीवन साथी जो भी हो, सुंदर अवश्य होता है। सूर्यदेव की जब भी दशा अंतरदशा हो, तो अष्टमेश भले ही हैं, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा में कुछ वृद्धि अवश्य होती है। परंतु कभी कभी, क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, आठवां भाव दुर्घटना की भी है, और लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो कभी कभी दुर्घटना का भय भी बन सकता है। अब हम लोग चलते हैं कि सूर्य के साथ में सभी ग्रहों की युति, तो यदि चंद्रमा यहाँ पर होता है सूर्य के साथ में, तो चंद्रमा छीन हो गया। हालांकि हम लोग प्रतिदिन की चर्चा करते हैं यही कि सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह होता है तो वह छीन हो ही जाता है, और इसकी चिंता का ज्यादा प्रभाव चंद्रमा पर ही पड़ता है। यहाँ पर अष्टमेश एवं सप्तमेश की युति होती है। यह अष्टमेश भी है सूर्यदेव, और यह सप्तमेश है। तो यदि अष्टमेश एवं सप्तमेश की युति हो, और एक अग्नि तत्व का ग्रह, दूसरा जल तत्व का ग्रह, और आठवां भाव आकस्मिक सोच का, या सातवां भाव सामाजिक, सातवां भाव सहयोग का, और आकस्मिक सोच, और दोनों के में ग्रह के गुण धर्मों में, राशियों के गुण धर्मों में काफी अंतर है। एक अग्नि तत्व का है तो दूसरा जल तत्व का। तो यह स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, एवं मन की अस्थिरता भी दे सकता है, यदि इस युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो। अब चलते हैं, यदि लग्न में मंगल देव हो सूर्य के साथ में, तो क्या हो सकता है। तो मंगल देव यहाँ पर किस भाव के स्वामी है? मंगल देव चौथे एवं 11वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि सुख भाव, आय भाव एवं सुख भाव के स्वामी की युति लग्न में अष्टमेश से हो गया। परंतु यहाँ पर मंगल देव उच्च के भी हैं, यहाँ पर उचक योग का निर्माण भी हुआ। अब रुचक योग बनने से किस प्रकार के फल में वृद्धि होती है, तो वह अधिकारी यानी कि दूसरों को निर्देशन करने की बात वहां पर आती है। बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं, निर्देशन क्षमता काफी होती है,
जो राजा के लिए बहुत ही उत्तम सहयोगी साबित होता है राजा बनने के लिए। अच्छा ही योग है। अगर मंगल की स्थिति नवमांश में भी ठीक ठाक है, दशमांश कुंडली में भी कम से कम नीच के 9 हो, दशमांश कुंडली में मंगल देव इस स्थिति में दशमांश कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में 9 हो, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि राजा तुल्य या बड़ा पदाधिकारी के समान व्यक्ति होने की संभावनाएं बनती है। अब इसके बाद में यदि सूर्य बुध की युति हो जाए, यदि सूर्य बुध की युति हो जाए तो यह क्या हो। अब यहाँ पर देखा जाए कि खष्टेश एवं अष्टमेश की युति है, यह भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। या अष्टमेश एवं भाग्येश की भी युति है, यह भी अच्छा नहीं। क्योंकि अष्टमेश की युति अच्छी नहीं मानी जाती भाग्य भाव से, लेकिन इन्हें अष्टमेश का तो दोष ही नहीं लगा, लगता ही नहीं। परंतु फिर भी बुधदेव ज्यादा फल, क्योंकि बुधदेव तो अपनी राशि में है नहीं, अगर यहाँ पर होते तो खष्टेश माने जाते, लेकिन अब तो यहाँ अपनी राशि में नहीं है और बुधदेव अपने मित्र की राशि में है, भाग्य भाव के स्वामी होकर के हैं, मूल त्रिकोण राशि इनका भाग्य भाव में है, तो इन समझा जाएगा कि यहाँ पर ये नवमेश का फल ज्यादा देंगे और सूर्यदेव को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। तो जातक बुद्धिमान भी होगा, तेजस्वी होगा और अपने अपने ज्ञान विवेक के आधार पर, अपने ज्ञान विवेक के आधार पर अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त ही करेगा। क्योंकि बुधदेव केवल रोग भाव के ही स्वामी नहीं है, ऋण भाव के भी स्वामी नहीं है, प्रतिस्पर्धा भाव के भी स्वामी है। तो बच्चों में प्रतिस्पर्धा कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है, बड़े व्यक्तियों से ज्यादा कुछ प्रतिस्पर्धा बच्चों में देखने को मिलती है। तो प्रतिस्पर्धा की भी वृद्धि होगी और उस प्रतिस्पर्धा से क्या प्राप्त होगा, यश मान मर्यादा प्राप्त होगा, जो सूर्यदेव को चाहिए। यह युति अच्छी ही हो जाती है। परंतु अशुभ भाव, अशुभ ग्रहों से पीड़ित ग्रह या किसी राहु केतु से युति न हो, तब अगर हल्का भी यह पाप प्रभावित हो जाते हैं तो यह युति बड़ा नुकसानदायक भी हो जा सकती है। अब बुध के बाद में देव गुरु बृहस्पति की चर्चा करते हैं। यदि लग्न भाव में सूर्य एवं गुरु की युति हो जाए तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति अगर हो जाते हैं तो यह 12वें एवं तीसरे भाव के स्वामी है, दो अकारक भावों के स्वामी होकर के यह पाप फलदाता होगा। दूसरे नीच के भी हो गए, तीसरे अष्टमेश से युति हो गई। अब यहाँ पर देखा जाए जो ग्रह जिस भाव का भावेश हो उसी के गुण धर्म के आधार पर हम लोगों को आकलन करना चाहिए। जैसे अब 8वां भाव क्या है, 8वां भाव लंबा चलने वाली बीमारियों का है। दूसरी नंबर वाली बात, सूर्य देव मुख्यतः किस चीज के कारक हैं, तो आंखों के भी कारक हैं। देव गुरु बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं, यह भी आंखों का ही भाव। एवं देव गुरु बृहस्पति तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, जो कानों के भाव है। अब इन दोनों भावों में यदि इस प्रकार की स्थितियां देव गुरु बृहस्पति एवं सूर्य की युति बन जाए तो यह देखना होगा कि 12वां भाव ज्यादा खराब है, 12वें भाव पर पाप प्रभावित वाली स्थिति है, या तीसरा भाव खराब हो रहा। अब 12 नंबर की राशि में कौन से ग्रह नीच के होते हैं, तो 12 नंबर राशि में बुध देव नीच के होते हैं। अगर यहीं पे बुध देव नीच के हो जाए तो फिर तीसरा भाव ज्यादा खराब हो गया ना। अगर तीसरे भाव में अगर बुध देव नीच के होकर बैठ जाएंगे तो कौन सा भाव खराब होगा, तीसरा भाव खराब माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। जी गुरु जी। और फिर क्या हम लोग फलादेश करेंगे।
अब देव गुरु बृहस्पति जो बीमारी वाले भाव के या अकारक ग्रह बने बैठे हैं, 8वां भाव लंबी बीमारी का भी है, तीसरा भाव सूर्य देव नीच के ग्रह के साथ हो गए, गुरुदेव नीच के भी हो गए, तो आंखों से संबंधित बीमारी या कानों से संबंधित बीमारी भी होने की संभावनाएं बन सकता है। अब आंखों के लिए अगर 12वां भाव खराब हो तो आंखों के लिए, क्योंकि इनकी राशि 12वें भाव में एक है, यदि 12वां भाव शुभ युक्त तो हो जाए, अगर यहीं पे शुक्रदेव हो जाए तो फिर आंख खराब नहीं होगी। यहाँ पे बुध देव नीचे हो जाएंगे फिर कान से संबंधित समस्याएं। अब कान से समस्याएं होंगी या आंख से होंगी, यह तो कुंडली पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर अब आ जाए, देखा जाए यदि शुक्र की युति हो जाए तो शुक्रदेव क्या है, इस कुंडली में शुक्रदेव योग कारक ग्रह है, यह पंचम एवं दसम भाव के स्वामी है। तो जब पंचम एवं दसम भाव के स्वामी मित्र के घर में होगा तो अच्छा ही फल है, और यह सूर्य के साथ में युति है, थोड़ा और लाभदायक हो जाएगा। सूर्य शुक्र की युति अच्छी ही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध बन रहा है सुभग्रह से, नैसर्गिक सुभग्रह से भी बन रहा है और किसी भी अकारक भाव से नहीं बन रहा है। सूर्यदेव मकर राशि के अच्छे फल भी देते हैं, इनकी पापग्रहों से संबंध नहीं बन पा रहा है। हाँ, कोई पापग्रह हो उससे दृष्ट हो या गुरुदेव या शुक्रदेव प्रीत हो रहे हो या सूर्यदेव प्रीत हो रहे हो वकारक भाव के स्वामी से, तो फलों में परिवर्तन हो सकता है। परंतु सूर्यदेव भले ही अष्टमेश हैं, लेकिन अन्य किसी भी प्रकार से यदि यह पाप प्रभावित नहीं होते हैं तो बुरे फल नहीं देते। हाँ, पाप प्रभावित होने पर बुरे फल दे सकते हैं। अच्छी योग हो गई। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं शनिदेव। यदि शनिदेव यदि शनिदेव एवं सूर्यदेव की अगर युति होती है तो शनिदेव यहाँ पर लग्नेश एवं दूसरे भाव के भी स्वामी है। यहाँ पर शनिदेव अपने स्वराशि के होकर के सस योग बना रही है, पंच महापुरुष योग। यह योग बहुत ही अच्छा हो गया, परंतु यह युति हम दूसरे भाव एवं 8वें भाव के स्वामी की भी कह सकते हैं, या लग्नेश और अष्टमेश की युति भी कह सकते हैं। तो सस योग बन जाने से कुछ अशुभता कम हो गया। यदि सस योग नहीं बन रहा होता तो यह युति लाभकारी नहीं होती, परंतु फिर भी अष्टमेश सूर्यदेव का अष्टमेश हो जाने से एवं सूर्य के साथ शनि के होने से, कोई भी ग्रह जब सूर्य के साथ में होता है तो उनकी रश्मियां धूमिल हो जाती है, कम प्रभाव देती है। तो किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए हालांकि मेहनत काफी करना पड़ेगा, परिश्रम काफी करना पड़ेगा, परंतु उसका फल उन्हें निश्चित रूप से मिलेगी। व्यक्ति का अगर मेहनत करे सकारात्मक ढंग से, जहां पे अगर शनि देव की स्थिति बन जाती है लग्न में, तो व्यक्ति ईमानदारी से काम करे, सत्यवादिता से काम करे, लगन से काम करे, मेहनत एक न एक दिन रंग लाता ही रहता है और मनोवांछित फल मिलता है, और जो फल मिलता है वह अस्थायी होती है। अगर लग्न में मकर राशि के सूर्य हो और साथ में राहु देव हो जाए तो यह व्यक्तित्व को खराब करता है, क्योंकि यहाँ पर एक पापाग्रह हो गए, सूर्य की रश्मियां छीन हो गई, सूर्य देव अष्टमेश भी हैं, और राहु क्या है, सूर्य देव स्थिरता के परिचायक है कि जो बोल दिए सो बोल दिए, लेकिन अब अष्टमेश हो जाने से कुछ कमजोर हो गए, बुरे फलदाता का भी गुण आ गया, और यह राहु पापग्रह से युक्त हो गया, आगे पीछे दिग्भ्रमित वाली, तो यह व्यक्तित्व को खराब करने की संभावनाओं का तो होते रहता है। साथ में तो पितृ दोष बना ही है। अगर वहीं केतु देव की स्थिति यहाँ, यह मानसिक परेशानी दे। तो आशा करते हैं कि मकर राशि के सूर्यदेव कुंडली में कैसे फल देते हैं, इस पर जो चर्चा हुई आप लोगों के ज्ञानवर्धन में सहायक हुआ होगा। यह तो हमने अपने पूर्व में पढ़े गए या उम्र के इस पड़ाव में जहां तक हमने ज्ञान पाया उस पर हमने यह चर्चा किया। यदि आप लोगों की कुंडली पर यह बातें लागू होती है, यदि आपकी मकर लग्न की कुंडली है वो सूर्यदेव लग्न में बैठे हुए हैं, तो आप भी अपना विचार साझा कर सकते हैं इस समूह में या वीडियो के
कमेंट में भी। और पिछली जो भी वीडियो जो बनी है कि लग्न में सूर्यदेव किस राशि में कैसे फल देते हैं, उसका भी हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब इसके बाद में चलते हैं कुंभ राशि। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी। बीच बीच में थोड़ा बोलना चाहिए, आप लोगों को नहीं बोलते हैं तो थोड़ा हम भी थक जाते हैं। चलिए, अब इसके बाद में कुंभ राशि में स्थित सूर्य के फल पर हम लोग चर्चा करते हैं। यदि कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर सूर्यदेव जो है सप्तमेश है, इनकी क्रूरता कम हो गई, परंतु अपने शत्रु राशि में आ गए।